आप एक छोटी सी बोट पर अकेले समुद्र के बीचों बीच हैं। न कोई किनारा दिख रहा है, न कोई मदद। खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा और दिन पे दिन उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हालात से हार मान लें या फिर खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसा करें जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और कुछ ऐसा ही हुआ पेरू के मछुआरे मैक्सिमो नापा कास्त्रो के साथ, जो 95 दिन तक समंदर में फंसा रहा और जब बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने कॉकरोच, मछलियां, समुद्री कछुए का खून और चिड़ियों तक को खाना शुरू कर दिया। अगर आपको बेयर ग्रिल्स का मैन वर्सेस वाइल्ड शो पसंद है तो समझ लीजिए कि यह असली वाला सर्वाइवल मोड था, वो भी बिना किसी कैमरे और बिना किसी टीम के। तो कैसे उसने इस जानलेवा हालात में 95 दिन गुजारे, कैसे उसकी भूख और प्यास ने उसे वो सब खाने पर मजबूर कर दिया जिसे सोचकर ही लोग घबरा जाएं, और आखिर उसकी जान बची कैसे। आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मैक्सिमो नापा कास्त्रो एक 61 साल का मछुआरा जिसे लोग प्यार से गातोन बुलाते हैं। 7 दिसंबर को वो पेरू के मार्कोना तट से अपनी छोटी सी नाव लेकर निकला। प्लान था बस 2 हफ्ते का, मछली पकड़ो और घर लौट आओ। उसके पास 30 दिन का खाना पानी था, लेकिन किसे पता था कि ये आम ट्रिप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाली है। 10 दिन बाद एक भयानक तूफान ने उसकी नाव को बहा दिया। मोटर खराब हो गई। गातोन ने बार बार कोशिश की लेकिन मोटर स्टार्ट ही नहीं हुई। अब वो समुद्र के बीचों बीच था, न किनारा दिख रहा था न कोई मदद। सोचिए आप होते तो क्या करते। 30 दिन तक तो गातोन अपने राशन से काम चलाता रहा, लेकिन फिर खाना खत्म, पानी भी खत्म। अब बात सिर्फ भूख की नहीं थी, बात थी जिंदा रहने की। और तब शुरू हुआ असली मैन वर्सेस वाइल्ड मोमेंट। उसने सबसे पहले कॉकरोच और छोटे कीड़े खाने शुरू किए जो नाव में मौजूद थे। अब ये भले ही घिनौना लगे, लेकिन सर्वाइवल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। याद है जब बेयर ग्रिल्स ने जंगल में कीड़े मकोड़े खाए थे? वो तो कैमरे के लिए कर रहे थे, लेकिन यहां गातोन के पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। थोड़े दिन बाद उसने मछलियां पकड़नी शुरू की, जो कभी कभी खुद ही नाव में कूद जाती थीं। लेकिन सबसे मुश्किल काम था चिड़ियों का शिकार करना। रात के 1-2 बजे जब चिड़ियां नाव पर बैठकर सो जाती थीं, तब वो धीरे धीरे उनके पास जाता और एक डंडे से वार कर देता। गातोन ने बाद में बताया कि मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन या तो वो मरती या मैं। यही सोचकर उसने खुद को समझाया। अब खाने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन पानी के लिए गातोन ने क्या किया? समुद्र का खारा पानी पी नहीं सकता था, इसलिए उसने एक दिन कछुए का शिकार किया, लेकिन सिर्फ उसका खून पीने के लिए। सुनकर तो अजीब लगता है, लेकिन जब बात सर्वाइवल पर आ गई हो तो इंसान क्या नहीं कर गुजरता। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। गातोन की असली ताकत थी उसकी उम्मीद। उसने कहा, मैंने भगवान से बात की। मैंने कहा, मेरी मां, मेरा भाई, मेरे बच्चे, ये मेरे लिए सब कुछ हैं। कई बार तो वो इतना टूट गया कि 3 बार चाकू उठाया, सोचा सब खत्म कर दे, लेकिन हर बार खुद को समझाया कि गातोन रुक जा, तू ये कर सकता है। और सच में ये उसकी हिम्मत ही थी जिसने उसे जिंदा रखा। 95 दिन बाद एक रात जब गातोन अपनी नाव में सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे अपना नाम पुकारती एक आवाज सुनाई दी। ये एक हेलीकॉप्टर से आ रही थी। गातोन ने बताया कि मैंने भगवान से कहा कि तूने कर दिखाया। हेलीकॉप्टर वालों ने इशारा किया कि जल्दी ही एक नाव आएगी, और सच में 1 घंटे बाद रात के अंधेरे में उसे दूर से नाव की रोशनी दिखी। वो पल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। 12 मार्च को इक्वाडोर की एक टूना बोट ने उसे देखा और बचाया। 680 मील दूर पेरू के तट से गातोन को जिंदा निकाला गया। देखा जाए तो यह कहानी मैन वर्सेस वाइल्ड से भी आगे की है, क्योंकि ये रियल थी, बिना किसी स्क्रिप्ट के। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, सर्वाइवल इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब भी हालात मुश्किल हों तो दिमाग से काम लो और लड़ो। और दूसरी, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी सबसे बड़ी मदद आ सकती है। आज वो जिंदा है और कहता है कि अब मुझे जिंदगी की हर छोटी चीज की कद्र है।
तो क्या कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां सर्वाइवल तक बात पहुंच गई हो? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।